कहां तक हुआ है चला? तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। अब चला, ये जो तत्व हैं ये सब हैं धातु। लाइव कर दिया रे। ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब है उपधातु, अधातु। ये छोड़ के ये निष्क्रिय गैस है। ये सब जो है चला क्या है? अधातु। ये जो बीच वाला आप देख रहे हो ये है उपधातु। इधर वाला है धातु, इधर वाला है धातु, इधर वाला है अधातु, इधर वाला है उपधातु। विश्व में, पूरे विश्व में इतने तत्व ज्ञात है, इतना तत्व जो ज्ञात है उसको तीन भाग में बांट दिया गया है, एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु। उपधातु ये बीच वाला है, इसकी संख्या 7 है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरुमीन और पोलिनियम। ये 7 है, यहां पर ही गलत रंगा हुआ है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरुमीन और पोलिनियम, ये 7 उपधातु है। और इधर वाला सब धातु है, इधर वाला सब अधातु। देखो धातु में एक जितना है इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इसको पीट कर चादर और खींच के तार बनाया जा सकता है, लेकिन इधर वाला जो है इसको पीट कर चादर खींच के तार नहीं बनाया जा सकता है। ये हल्का होता है, इधर वाला ही भारी होता है। इधर वाला जो है जल में तैरेगा, ये जल में डूब जाएगा। बोलन रे। ये चमकीला होता है, ये कम चमकीला होता है। बोलन रे। ये विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक। ये उष्मा का सुचालक होता है, ये उष्मा का कुचालक होता है। तत्व कितने प्रकार के? 3। धातु, अधातु, उपधातु। इधर वाला सब धातु है, इधर वाला सब अधातु है। अधातु में देखो कौन कौन है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और धातु में इधर सब देख लो, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, कॉपर, सोना, चांदी, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, ये सब क्या है? धातु है। तो इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ये सब उष्मा का सुचालक है, ये सब विद्युत का सुचालक है। इसका पीट कर चादर खींच के तार बनाया जा सकता है। ये जो अधातु है इसका पीट कर चादर खींच के तार नहीं बनाया जा सकता। ये उष्मा का कुचालक है, ये विद्युत का भी कुचालक है। इसमें चमक भी नहीं होती। जितना निगेटिव गुण है सब इसमें होता है, जितना पॉजिटिव गुण है सब इसमें होता है। ये जो उपधातु है इसको छक्का कहते हैं। छक्का कहते हैं मतलब इसमें धातु अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है। अर्थात इसमें कुछ गुण धातु का भी होता है, कुछ गुण अधातु का भी होता है। यही ना बात है। यानी तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। धातु में सब गुण पॉजिटिव, अधातु में सब गुण निगेटिव, और उपधातु में बीच वाला गुण पॉजिटिव भी और निगेटिव। एनी डाउट? कल हम इतने पढ़ाए थे। जितने भी तत्व हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। तुम देख लो उपधातु को बढ़िया से देख लो। उपधातु में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरुमीन और पोलिनियम। अधातु को देख लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब क्या है? अधातु। कार्बन, सुन लो फिर से बढ़िया सुनो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? क्या है ये? अधातु है। क्या है? क्लियर है? अब देखो, तेरी यादों। धातु कैसे पहचानेंगे? चला, जकर अंत में मो लगल होगा, जकर अंत में मो लगल होगा वो सब मेटल है। जैसे देख लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, मो लगल है। बेरियम, रेडियम, बेरिलियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम। मैग्नीज में नहीं लगल है लेकिन फिर भी है। आयरन में नहीं लगल है फिर भी है। कोबाल्ट में नहीं लगल है फिर भी है। निकेल में नहीं लगल है फिर भी है। कॉपर, सोना, चांदी, ये तो सब जानता है। आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातु है। क्या है ये? धातु है। इधर आइएगा, कैडमियम, बोरोन। बोरोन तो उपधातु न है, ये सब उपधातु है। बोलन रे। तो लगभग जकरा में मो लगल है वो सब क्या है? धातु है। मो लगल है तो मेटल है। तो कहां आ रहा है तू? मो लगल है तो क्या है? मेटल है।
जकरा में मोन लगल है मेटल, लेकिन कुछ में मोन नहीं लगल है तब भी मेटल है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सोना, चांदी, कॉपर, इस सब में मोन लगल है, लेकिन फिर भी क्या है? मेटल। फिर भी क्या है? मेटल। गौर फरमाइएगा। ऊपर पट्टी पर ऊपरी सतह ज्यादा उर्वरक होता है कि निचला? कौन ज्यादा उर्वरक होता है? ऊपरी सतह में क्या पाया जाता है? तुम क्लास की है? बैठो। ऊपरी सतह में क्या पाया जाता है? हाँ, बायोमास में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर पट्टी पर तत्वों का क्रम। तत्व तीन प्रकार के ना, धातु, अधातु, उपधातु। ऊपर पट्टी पर तत्वों का क्रम। ऊपर पट्टी पर तत्वों का क्रम। ओ एस आई एल एफ ई सी ए एन ए। देखो, अल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। अल्युमिनियम में मोल लगल है, आयरन में, आयरन लोहा धातु है ये है, कैल्शियम मेटल है, सोडियम मेटल है, ये सब क्या है? धातु। बोलो हाँ। चला, तत्व तीन प्रकार के ना, धातु, अधातु, उपधातु। बोलो हाँ कि ना? चला, ये जो सिलिकॉन है, हम बोले सिलिकॉन क्या है? देख लो यहां है। सिलिकॉन क्या है? बोरॉन क्या है? उपधातु। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरमीन, पोलिनियम, ये सब क्या है? उपधातु। कार्बन, ऑक्सीजन क्या है? अधातु ना। इधर वाला अधातु, इधर वाला धातु, ये उपधातु। बोलो, ऑक्सीजन क्या है? उपधातु, अधातु। सिलिकॉन उपधातु। अल्युमिनियम, अल्युमिनियम क्या है? पक्का। कैल्शियम क्या है? हाँ, पक्का। तब देखो, ई चला उपधातु है। क्या है ये? ई क्या है? आई तीनों को मिला के तत्व है। बोलो हाँ या ना? तो तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। पूछेगा भूपर पट्टी पर, देखो इससे कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन? ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु कौन? ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु कौन? सिलिकॉन। भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु कौन? अल्युमिनियम। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन? आयरन। भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे अधिक तत्व कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, अल्युमिनियम। बोलवे नहीं कर। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु सिलिकॉन। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु अल्युमिनियम। क्लियर है कि बोरा में जा रहा है? बुझा रहा है? वाह, मतलब कितना तेज है चला। धीरे धीरे चला और तेज हो जाएगा। पढ़ने से ही होता है। अब पढ़ने से न, बार बार पढ़ने से। पढ़िएगा, पहली बार में 2% बुझाता है। धीरे 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 खाली जुड़ के रहिए। पढ़ाई का था, तुम हमसे जुड़ के रहो, हम तुरा अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जुड़ के नहीं भागोगे, फिर हम तुरा चिंते नहीं। ऊपर पट्टी पर तत्वों का क्रम OSIALFE। और इसी को आगे बढ़ाइएगा तो ALFE, यहां पर और CANA। ये सब धातु है कि अधातु? आई सब मिला के तत्व।
तो देखो आज खाली भू पर पट्टी पर अगर धातु का क्रम कहेंगे तो यहां से ना पकड़ेंगे, AlFeCN। बोलो हाँ या ना। आप याद रखिए OSiAlFe, OSiAlFe, OSiAlFe। अब देखो सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन कितना परसेंट, 46%। और सिलिकॉन 28%। अब बाकी में सब है, बाकी में सब। अब अगर मनुष्य में बात करें, मनुष्य में किसमें चला, मनुष्य में OCHNC है, OCHNC है मनुष्य में, OCHNC है, OCHNC है, ठीक है, OCHNC है, OCHNC है। देखो भू पर पट्टी पर कहेगा OSiAlFe, आप मनुष्य में कहेगा OCHNC। पता चला ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी, इस सब अधातु है। अरे ई क्या है, धातु। OCHNCA की अगर बात करोगे, हम बोले मनुष्य में, मनुष्य में OCHNCA, हिंदी देखो OCHN, OCH भी और धातु है, इस साइड है, ये अपवाद है। OCHN और Ca होगा कैल्शियम 20 यहां। देखो ई धातु है, ई तो अधातु है, चला ये गलती से यहां रखा हुआ, इसको होना चाहिए था उधर। CNO ये तो अधातु है, ये ना है। O भी देखो अधातु है, C भी देखो अधातु है, H भी अधातु है और N भी अधातु है। ये सब क्या है, आई कैल्शियम क्या है, क्या है, बाहर चला। यहां से यहां तक देखो तो अधातु होगा, आई क्या है, धातु। OCHNCA होगा। तो कहते हैं सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन, ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु कौन, ऑक्सीजन। दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु कार्बन। और सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन, कैल्शियम। बोलो सबसे अधिक पाया जाने वाला कैल्शियम ना, क्लियर है, पक्का। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन, कैल्शियम। अब मनुष्य के शरीर में सबसे कम पाया जाता है मैंगनीज। मैंगनीज ये भी यहां मिलेगा, Mn25। है ना, मैंगनीज सबसे कम मात्रा में मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, मैंगनीज। देखो चला, अगर आपको कहेगा सबसे पहले मनुष्य ने किस तत्व का हथियार प्रयोग किया था, तो कॉपर। किसका, सबसे पहले मनुष्य ने कॉपर का हथियार प्रयोग किया था। सबसे ज्यादा प्रयोग किया मनुष्य ने लोहे का हथियार। दोनों में अंतर नहीं है, सबसे पहले और सबसे अधिक, दोनों में अंतर है। सबसे पहले कॉपर, सबसे अधिक लोहा। मनुष्य में सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस। दूसरी सबसे हल्की गैस है हीलियम। लेकिन लड़का से पूछोगे सबसे हल्की गैस, कहेगा हीलियम, गलत है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन और दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम। क्लियर है, पक्का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम। देखो सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, सबसे भारी दूसरा सबसे हल्का हीलियम, दूसरा सबसे हल्का, दूसरा सबसे हल्का हीलियम ना। अब देखो चला, सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कॉपर और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला लोहा। पक्का, बात लो बहुत तेज है जी।
अब चला देखो, सिक्का धातु कहते हैं इसको, कॉपर सोना चांदी। सिक्का धातु किसको कहते हैं? कॉपर सोना चांदी। सबसे अधिक पीट कर चादर बनाया जा सकता है सोना का, और सबसे अधिक खींचकर तार बनाया जा सकता है सोना, उसके बाद चांदी का, उसके बाद कॉपर का। वाह, बहुत बढ़िया। बल्ब में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, बल्ब में हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। और देखो, सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करता है कैल्शियम। कौन? हाथ पर पिघल जाता है पोटेशियम और सीजियम। हाथ पर लोगे पिघल जाएगा। कौन कौन? पोटेशियम और सीजियम। तीव्रता से अभिक्रिया करता है कैल्शियम, तीव्रता से अभिक्रिया करता है कैल्शियम। रिबन बनता है मैग्नीशियम का। रिबन किसका बनता है? ई जो ई तत्व है, इस सब को अगर हवा में रख दोगे आग लग जाएगा। किरोसिन में रखना होता है। कहां रखना होता है? कहां कहां? सल्फर को गंधक भी कहते हैं। सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक। इसका उपयोग मलहम बनाने में करते हैं। महिलाएं अपना बाल सीधा करने के लिए इसका प्रयोग करती है। क्लोरीन का उपयोग है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, ब्लीच करने में, साफ करने में। कभी ब्लीचिंग करवाए हो? एक के दिन करवाना है, ब्याह से एक दिन पहले। लड़का लोग का ब्लीच एक के दिन होता है, ब्याह से एक दिन पहले। तो ब्लीच करने के लिए हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। जहां भी ब्लीच की बात करें, ब्लीच का मतलब साफ करना, वहां ब्लीच के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन। इस सब को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसको अक्रिय गैस का। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अक्रिय गैस है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता, और सबसे ज्यादा अभिक्रिया है ही करता है। कौन? फर्स्ट ए के जो तत्व हैं ये सबसे ज्यादा अभिक्रिया करते हैं, और ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। इसीलिए इसको अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, शून्य गैस कहते हैं, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। ई जो तत्व है इसको हम हेलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन, इसको हम लोग हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। ई जो तत्व है ये क्षार होता है, इसका स्वाद तीखा होता है, इसलिए इसको क्षारीय कहते हैं। और ये इसका स्वाद तीखा होता है और ये पृथ्वी में पाया जाता है, इसलिए इसको क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। बोलो रे। प्लेटिनम, इस सोना से भी ज्यादा महंगा, इसको सफेद स्वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? सफेद। इसको एडम ने खोजा था, इसलिए इसको एडम उत्प्रेरक कहते हैं। बोलो रे। सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबा चेन बनाता है कार्बन। कौन? ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं। आर्सेनिक एक प्रकार का विष है। और सिलिकॉन जो है, इसका उपयोग मेमोरी, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग मेमोरी चिप में करते हैं। किसमें करते हैं? मेमोरी चिप में किया जाता है। क्रोमियम, साइकिल के रिम के ऊपर जो परत चढ़ाते हैं, किसका चढ़ाते हैं? किसका किसका? स्टील को हार्ड बनाने के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा चेन भी यही बनाता है। कौन? कार्बन। स्टील को अगर हार्ड बनाना है तो कार्बन, और अगर स्टील को जंगरोधी बनाना है तो क्रोमियम का उपयोग करते हैं। स्टील को हार्ड बनाना है तो कार्बन, स्टील को जंगरोधी बनाना है तो क्रोमियम। अभी खाली सुनो, सब आगे लिखल है, इन्हें समझना। बाप रे, सुन रहे हैं सब तो भूल रहे हैं। पैसा तो मेरा गया, आगे है सब लिखल, पैसा नहीं गया है, ठीक ना। चला, तुम शिक्षा को कभी पैसा से तू चला नहीं तोल सकता है। तुम हमको 10-15 हजार टका दे देगा, अगर 3 दिन की सैलरी है वो तो है। अगर नौकरी हम लगवा देते हैं, कई दिन की सैलरी है? 3, हार्डली 4। देखो, ये चला बढ़िया समझना, ये जो तत्व है सबका अपना अपना गुण है। सबका अपना अपना क्या है? गुण है। सब अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, और ये सब अलग अलग जगह पर मिलता है। अल्युमिनियम तुमको झारखंड में मिल जाएगा। अल्युमिनियम कहाँ मिल जाएगा? बॉक्साइट नाम का खनिज सुना है ना। अब देखो चला, यौगिक यौगिक का नाम सुनी हो रे जान? यौगिक किसी के 7 सूत्र होगा कि अकेले होगा? यौगिक उसे कहते हैं जो किसी के 7 सूत्र होगा, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। बोलो हाँ या ना।
क्या हो गया? यौगिक किसको कहते हैं? चला, जैसे ले लो तुम C6H12O6 ले लिए, या H2O ले लो। हम ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। निश्चित अनुपात में क्या अनिश्चित अनुपात में? 2:1 में, ये 2 भाग है, ये 1 भाग, तो 2:1 है। आई 6:12:6, 6 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 1:2:1। ये निश्चित अनुपात क्या अनिश्चित अनुपात? निश्चित अनुपात ना। तो क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा, दो या दो से अधिक तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक कहा जाता है। और यौगिक क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। यौगिक का अगर H2O है चला, इसका जो सूक्ष्मतम कण होगा, इसका जो एकदम छोटका कण होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं चला? अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। ये H2O है, H2O यौगिक है ना, इसका सूक्ष्मतम कण अणु IH है। IH का जो सूक्ष्मतम कण होगा क्या कहलाता है? अरे जान, हमारा अणु परमाणु बुझला कि ना? तो बताओ, H2 का सूक्ष्मतम कण अणु की परमाणु? हाँ, H तो किसी के साथ ना है, तो H2 के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। लेकिन लोहा के सूक्ष्मतम कण को, अरे छोटा, H2 के सूक्ष्मतम कण को यौगिक न है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। नहीं बुझा? नहीं बुझा? बिना बुझाए हम छोड़वे नहीं करेंगे। यौगिक तत्व, यौगिक का सूक्ष्मतम कण ये हो गया। देख रहा है चला, हमरा से इतना अणु परमाणु हो रहा है, तो रस कितना होगा? ठीक ना? इसलिए चला, लेकिन हमरा से होगा तो हम गलती को जान जाएंगे कि गलत है। गलती कर दो और जान ना पाओ तो बवंडर है। गलती हो जाए तो तोरा पहचान में आ जाए तो गलती थोड़े है। अगर तुम मान लो गलती हो गया, हम अगर पहचान लेंगे कि गलती हो गया है, तो सही होगा? नहीं होगा। तो चला, कहते हैं यौगिक जो है, इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परमाणु। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? तो H क्या है? तत्व है, अकेले है। हम बोले थे अकेले होगा, अकेले सूत्र होगा तो तत्व, किसी के साथ होगा, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक। ये तत्व है, तो तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? परमाणु। ऑक्सीजन होगा, तत्व है। लेकिन अगर O2 होगा, किसी के साथ ना है, तो यौगिक होगा। यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? यौगिक ना। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। बुझता रहो सैया, बुझता रहो। बोलन रे चला, अगर O2 कह दिया, इसका अणु की परमाणु? अणु। O कह दिया, परमाणु। पक्का? बुझाइए नहीं रहा? नहीं, हमरा नहीं लग रहा। बुझ गया? C6H12O6, इसका सूक्ष्मतम कण लेंगे, अणु। पक्का ना? है, बुझा नहीं रहा? बुझा रहा है? अब अणु परमाणु में अंतर बुझ जाएगा। हाँ, तत्व अकेले होता है, यौगिक किसी के साथ होता है। तत्व अकेले होता है, यौगिक किसी के साथ होता है। मिश्रण सब मिक्सचर रहता है। बोले हाँ या ना? अब अणु परमाणु में अंतर बुझ जाएगा?
हाँ, पक्का वाला बात बोल रहे। अभी तो मामला गड़बड़ाई है जाता। मजा लेकिन तुम लोग बहुत लेता है। आगे माएगे माए। वो जो तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। यौगिक किसको कहेंगे? जिसका अकेले सूत्र है तो तत्व, किसी के साथ सूत्र है तो यौगिक। जैसे H है तो तत्व, और किसी के साथ हो गया तो यौगिक। इसके सूक्ष्मतम कण को परमाणु, इसके सूक्ष्मतम कण को अणु। बोलो चला। हाइड्रोजन तत्व है, H2 यौगिक है। O तत्व है, O2 यौगिक है। बोलो हाँ कि ना? यौगिक निश्चित अनुपात क्या? निश्चित अनुपात। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। आहा, ओहो, इचला पानी है H2O, एकर सूत्र है, ई यौगिक है, एकरा में पानी भी है आ ग्लूकोज भी है। आई दोनों मिल गया, एकर कोई सूत्र नहीं है, ये मिश्रण है। क्या है ये? H2O से ही बना है, तो हम इसे पीते हैं। कभी कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग रहा है। H2O H और O से बना है, लेकिन कभी ऐसा कहते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग रहा है, ये पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है, बोलते हैं क्या? लेकिन चला, ये मिश्रण है, और जब मिश्रण को हम लोग पीते हैं तो कहते हैं ग्लूकोज ज्यादा दे दिया है। दोनों में अंतर है कि नहीं? यौगिक में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता है, जबकि मिश्रण में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। बोलन रे, जल में H का गुण लगता है तोरा, O का गुण लगता है, ये यौगिक है कि मिश्रण? आई पक्का बोलन रे, यौगिक है कि मिश्रण? पक्का ना? ये निश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में एकर सूत्र है, एकर सूत्र नहीं। पक्का ना? ये कोई फोटो खींच देता, किसी पास बड़ी, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज, किसी पास बढ़िया मोबाइल थे को तनी खींच दो। वहां से सरायगढ़ से खींचेगा तो होगा, यहाँ नजदीक से खींचो, इतने बोर्ड का भी आना चाहिए। काला आ रहा है।